भविष्यवाणी। एक बार की बात है, सोनू नाम का एक व्यक्ति था। उसको बचपन से ही जादू टोने और अंधविश्वास में बहुत रुचि थी। एक दिन उसको उसका बचपन का मित्र अंशु मिल गया। वह अंशु को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। अंशु बोला, वह कंपनी के किसी काम से वहाँ पर आया है। अंशु ने सोनू के हाथ में हरे रंग की अंगूठी देखी और पूछा, यह तुमने क्यों पहन रखी है? सोनू बोला, यह मुझे एक बाबा ने बहुत रुपए में दी थी। वह बोल रहा था कि इससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अंशु ने पूछा कि फिर ऐसा हुआ? सोनू बोला, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जल्दी कुछ जरूर होने वाला है। इसके बाद अंशु चला गया। एक दिन सोनू को रास्ते में एक पोस्टर चिपका हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि 4000 रुपये दो और अपना भविष्य जानो। सोनू उस जगह गया और एक व्यक्ति को 4000 रुपये देकर बाबा के पास पहुंचा, जो हिमालय से आए थे। सोनू ने बाबा से पूछा, मुझे यह जानना है कि मैं सफल इंसान कब बनूंगा। बाबा ने सोनू को बताया कि वह कभी भी सफल इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि वह तो 3 महीने में मरने वाला है। सोनू यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसको इसके बाद रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन बैंक गया और सब कागज भरकर 1.5 करोड़ का लोन ले आया। उसने इससे एक बड़ा घर बुक किया और गाड़ी ले आया। उसकी बीवी ने जब गाड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुई। सोनू उसी गाड़ी में अपनी बीवी को बैठाकर वह घर दिखा कर आया जो उसने बुक किया था। उसकी बीवी बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसने सोनू से पूछा कि वह सब उसने कैसे किया। सोनू ने अपनी बीवी को इसका राज बाद में बताने को कहा। सोनू इसके बाद अपनी बीवी को चेन्नई भी घुमा लाया। रास्ते में आते समय सोनू की बीवी के पूछने पर सोनू बोला, एक बहुत बड़े बाबा ने बोला है कि मैं 3 महीने में मरने वाला हूँ। सोनू की बीवी यह सुनकर बहुत रोई। सोनू बोला, यह सब उसने बैंक से लोन लेकर किया है, जो कि सोनू के मरने के बाद किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। 1 महीने के बाद सोनू और उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो गए। सोनू की बीवी ने सोनू से बोला कि आप मेरे लिए इतना सब कर ही रहे हो तो मेरे लिए सोने के कंगन भी बनवा दो। सोनू को गुस्सा आया, लेकिन उसने बचे पैसों से अपने बीवी को सोने के कंगन बनवा दिए। इसके बाद 3 महीने पूरे हो गए। सोनू बहुत दुखी था कि उस दिन वह मरने वाला था, लेकिन दिन में सोनू को कुछ नहीं हुआ। तो उसने सोचा शायद वह रात में मर जाएगा, लेकिन रात भी बीत गई और दूसरा दिन शुरू हो गया। सोनू और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। इसके बाद बैंक से सोनू को फ़ोन आया कि वह जल्दी से किस्त के 2 लाख रुपये भर दे, नहीं तो वह उसके घर आ जाएंगे। सोनू को पता चल चुका था कि बाबा ने उसको बेवकूफ़ बनाया और इन सब अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। उसने निर्णय किया कि वह घर गाड़ी बेचकर लोन चुकाएगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।